ओम शांति 29/5/2024। आज अव्यक्त वाणी का हम सार सुनेंगे। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी 20 अक्टूबर 1969 का मुरली चिंतन, जिसका कि शीर्षक है बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। आज बाबा संगठन में आए हैं ज्ञान सूर्य और सितारों के, और कह रहे हैं कि संपूर्णता का सभी ठप्पा लगाकर निकलेंगे इस संगठन से। तो कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखनी ज़रूरी है जो हमें संपूर्णता से दूर कर रही हैं। बाबा ने सिर्फ 2 शब्द बताए कि 2 शब्द याद रखो, बिंदु और सिंधु। बिंदु और सिंधु ये बाप और बच्चे का भी परिचय है। अगर ये याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। तो बिंदु की याद और एक, उसमें सब आ जाता है। एक की याद और एक रस अवस्था। और आगे बढ़ने की, विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस के लिए जाओ। एक की याद, एक रस अवस्था, एक की हिम्मत और एक के ही कर्तव्य के मददगार। उसके आगे अपनी बुद्धि को भी चलाने की इतनी आवश्यकता है नहीं। अगर सर्विस नहीं है तो बिंदु और एक, सिर्फ ये याद रखो। तो बाबा कहते हैं ये सहज है कि मुश्किल है। तो सहज तब है जब बिंदु समझ कर, अपने को आत्मा समझ कर, अर्थात अपने को इस ड्रामा से परे रख कर पुरुषार्थ करते हैं तो सहज है। और अगर देहभान में रह करके बिंदु बनने का अभ्यास करते हैं तो फिर मुश्किल है। तो मुश्किल कौन बनाता है? तो बाबा कहते हैं विस्मृति। चाहे अपने संस्कारों की हो, कर्म बंधन की हो, चाहे वर्तमान की भूलें हो, इन सब का कारण क्या है? विस्मृति। विस्मृति क्या है? कि मैं देह हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भूल गए, और देह हूँ ये याद है। तो यही विस्मृति है, और विस्मृति है तो बहुत विघ्न है। स्मृति है तो सहजता है, संपूर्णता है। बाबा कहते हैं कि स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी? सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आए? तो बाबा ने उसके लिए अलौकिक ड्रिल बताई कि ये जो ड्रिल करते हो इससे तंदुरुस्ती और शक्तिशाली दोनों होते हैं। कौन सी ड्रिल? 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ। और बाबा ने पूछा 1 सेकंड में बन सकते हैं या समय लगता है? क्यों समय लगता है? जब हो ही हो निराकारी, आपका सत्य स्वरूप ही निराकारी है, तो फिर क्यों इतना फंसे हो ड्रामा में जो कि आप 1 सेकंड में नहीं बन पा रहे हो? कि अभी तक कर्म बंधन है? बाबा पूछते हैं कब तक रहेगा ये कर्म बंधन? तो इसके लिए बाबा कहते हैं, बाबा ने बार बार ये बोला कि ये ड्रिल वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिल है। 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनना। फिर बाबा ने कहा आगे कि कहीं कहीं हिसाब भी गलत करते हैं। जहाँ माइनस करना होता है वहाँ प्लस करते हैं, और जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर देते हैं। अर्थात साकार में जब रहते हैं, जब एक्टिंग में आते हैं, तो जहाँ प्रवृत्ति में रहते हैं वहाँ जहाँ जोड़ना नहीं हो वहाँ जोड़ लेते हैं, और जहाँ काटना नहीं हो वहाँ काट लेते हैं। तो फिर यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। ये छोटा सा हिसाब बहुत समस्या का रूप हो जाता है। इसलिए साकार में भी कैसे रहना है ये भी पूरा पूरा सीखना है। ड्रिल करनी है निराकार की। इस स्मृति से आना है कि मैं हूँ तो निराकारी आत्मा, बट साकार में किस लिए आई हूँ? इस कर्म के लिए। कैसे आई हूँ प्रवृत्ति में? सर्विस के लिए। इसमें परिपक्व होना है। बाबा ने कहा परिपक्व किस में होना है? एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल, बार बार निराकारी अवस्था की ड्रिल, एक सब्जेक्ट, और दूसरा ये हिसाब करना कि साकार में हमको कैसे क्या जोड़ना है और क्या काटना है। तो फिर हम सफल हो जाएंगे। और जब हम आते हैं तो क्या करना है? बाबा कहते हैं कि सिर्फ प्रवृत्ति में निमित्त बन के रहना है, संबंध के कारण नहीं जाना है। निराकारी स्थिति से आए और फिर संबंधों में न जा कर के सर्विस के निमित्त बनकर जाना है। जाना भी है, जहाँ भी रहो, जहाँ भी जाओ, अपने को ऐसा समझ कर रहो तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। तो फिर बाबा कहते हैं गो सून कम सून, स्थूलता में भी ऐसा कहते थे, तो बुद्धि के लिए भी यही ड्रिल सिखला रहे हैं, गो सून कम सून। ये पारस बुद्धि बाबा देते हैं कि पारस बुद्धि से देखो कि तुम्हारा रियल घर क्या है, तुम्हारी रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है। तो ये ऐसा करने से, बार बार करने से मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। ये वरदान है गो सून कम सून का। और फिर आज टीका भी लगा रहे हैं क्योंकि स्नेही हैं, समीप हैं, तो आज डबल टीका लगा रहे हैं। लौकिक वाला टीका नहीं, एक है निराकारी का टीका और दूसरा है न्यारापन का टीका। ये डबल टीका हर एक के मस्तक पर, आत्मा आत्मा के ऊपर लगा रहे हैं कि स्मृति में रहे कि तुम आत्मा हो, निराकारी हो। और दूसरा टीका न्यारापन का लगा रहे हैं कि तुम आत्मा निराकारी, निराकारी दुनिया से आई हो। इस
ड्रामा रंगमंच पे पार्ट प्ले करने आई हो, यहाँ से तुम न्यारी हो, क्योंकि तुम यहाँ का कुछ भी ऊपर नहीं लेके जा सकते हो, और यहाँ से जाने के बाद आत्मा का कुछ भी नहीं खोता, बढ़ता, घटता, छूटता नहीं है। तो आत्मा 100% रहती है वैसे ही जैसे आई थी। तो इस स्मृति से न्यारे रहना। तो जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो बाबा ने कहा संपूर्णता आती जाएगी। यही है बिंदु और सिंधु की स्मृति से सहज ही संपूर्णता को प्राप्त करना। अच्छा, ओम शांति।